बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, जो मैंने सिलसिला शुरू किया है वो तिला के बारे में है कि तिला का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, इस वीडियो में भी आपको बताता हूं कि तिला से पहले तिला का रास्ता हमवार करने के लिए, ताकि तिला के जो असरात हैं वो उज़्व तनासुल पर सही तरीके से पहुंच जाएं, तो उससे पहले जो है दुआए टकोर जरूर करें। इसके बाद एक पट्टी की जाती है जिससे उसमें जो ऊपर वाली जिल्द है या तो वो उतारी जाती है या ऐसी पट्टी की जाती है जिससे उसमें छाले वगैरह पड़ जाएं, ताकि उसमें जो पानी का निकास, पानी जो है उसमें वो निकल जाए। और तीसरे नंबर पे दुआए मालिश जो कि जड़ पे की जाती है और चड्डों पे की जाती है, और चौथे नंबर पर तिला का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर इस तरकीब से बैरूनी इलाज करेंगे तो इलाज में बहुत आसानी होगी और आप लोगों को फ़ायदे भी उसके मिलेंगे। अगर आप डायरेक्ट पहले ही तिला का इस्तेमाल करेंगे तो इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो दूसरी बात भी मैं ये आपको समझा दूं कि कुछ लोग डायरेक्ट ही तिला का इस्तेमाल कर लेते हैं और जो इंतशार लाने वाली दवाई होती है वो पहले ही इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन वो लोग जो ज़कावत हिस्स के मरीज़ हैं, जिन्होंने मस्ज़नी की है और उसको ज़कावत हिस्स का मर्ज है, उनके लिए तो ये दवाएं जो है अगर तिला का पहले ही इस्तेमाल करेंगे या वो दवा जो कि इंतशार पैदा करती हो वो खाएंगे तो उसका मर्ज मज़ीद बढ़ जाएगा और उसका इलाज करने में दुश्वारी होगी। तो नाज़रीन, ये इसका इलाज जो है बैरूनी तौर पर तो मैंने बताया है, और अंदरूनी तौर पर भी सबसे पहले तो मैदे की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर मैदा दुरुस्त होगा तो बाकी दवाएं भी उसका असर जो है वो जिस्म में पहुंचेगा। अगर मैदा दुरुस्त नहीं होगा तो कोई दवाई भी काम नहीं करेगी। इसके बाद ज़कावत हिस्स का इलाज सबसे पहले करे, उसको तस्कीन दे, मुसक्किन दवाई जो है ना वो खानी चाहिए। उसके बाद फिर जो है ना दूसरे नंबर पे मुगल्लिज़ दवाई और तीसरे नंबर पे जाके जो है ना वो तहरीक वाली दवाई दी जाती है जिसको मुहर्रिक कहा जाता है, जो कि इंतशार पैदा करती है। तो बहरहाल मैं जो आज आपको नुस्खा बताने लगा हूँ वो है तिलाए जिंद बदुस्तर भी उसको कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जुंद बेदुस्तर भी डाला जाता है। उसमें और भी दुआएं हैं, वो आप ज़रा नोट फरमा लें। दुआएं कुछ ज़्यादा हैं। ये अज़ूवे तनासुल का ढीलापन हो, लटक गया हो, इसको तिब में इस्तरखा कहा जाता है। इस्तरखा कजीब का लटक जाना, बिल्कुल इंतशार ना आता हो। वो जो एक तो पैदाशी होता है, पैदाशी नहीं बल्कि जो जलक की वजह से जो कि अज़ूवे तनासुल लटक जाए, उसके जो अंदर के असाब है वो ख़त्म हो चुके हों, जो काम ना करते हों, ये जो तिला है आप उन लोगों को इस्तेमाल कराएंगे या करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। उसका ढीलापन भी ख़त्म हो जाएगा और इंतशार भी इंशाल्लाह आएगा। और इसके बाद जो बिल्कुल नमर्दी के असरात हैं जिनको, उनको भी इसका फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, चीज़ें नोट फरमा लें। जुंद बेदुस्तर ये आपने 5 ग्राम लेना है। काली मिर्च ये भी 5 ग्राम लेनी है। इसके बाद हल्तीत, ये हिंग को कहा जाता है। आपने हीरा हिंग लेनी है, दूसरी हिंग नहीं लेनी, क्योंकि हीरा हिंग जो है ना वो असली होती है और उसका जो रिजल्ट है वो भी ठीक होता है। ये भी आपने 5 ग्राम लेनी है। और पंबा दाना, इसको यानी कि जो बनोला होता है उसके मगज को पंबा दाना कहा जाता है, ये 7 ग्राम लेने हैं। इसके बाद कुंदर ये भी 5 ग्राम, आकर करा ये भी 5 ग्राम, रेग माही ये भी 5 ग्राम, माल कंगनी ये भी 5 ग्राम, और काले तिल स्या ये भी 5 ग्राम, बेर बोटी
ये भी 5 ग्राम, मगज बैद अंजीर ये भी 5 ग्राम, शेर की चर्बी नर शेर जो है उसकी चर्बी 5 ग्राम लेनी है, गूंगची सफेद ये भी 5 ग्राम, तुखम बलास ये भी 5 ग्राम, चिड़ों एक तो होता है ना इसको तिब में कहता मगज जो चिड़ों के होते हैं वो नर चिड़े हों उसको हम गंजश कहते हैं, तो ये नाज़रीन ये भी 5 ग्राम ले लें। नार चिड़ों के सर जो मगज होगा ना उसका वो आपने लेना है, वो प्रसार की दुकान से आपको मिल जाएंगे, ये भी आपने 5 ग्राम लेना है। ज़ाफ़रान ये आपने 5 ग्राम लेना है और मुशक ये 1 ग्राम ले लें। इसके बाद तिलों का तेल लेना है 60 ग्राम ले लें। तिल यानी कि जैतून का तेल जो है वो भी 5 ग्राम ले लें। और तेल लौंग और तेल दालचीनी का भी तेल ले लें 60 ग्राम और उसके बाद लौंग का भी 60 ग्राम ले लें। ये 4 तेल आपने लेने हैं। ये चारों तेलों को मिक्स करके आपने आंच पर रख दें और बाकी जो भी अद्वियात है उसको बारीक पीस लें। बारीक पीस कर उसको यानी कि कोई बारीक छिलनी जो है उससे छान लें और तेल में डाल दें और इसको खूब पकाएं। जब अच्छी तरह पक जाए ये चीज़ें जो है उसका असर जो है वो तेल में आ जाए तो इसको आप उतार लें और इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। यही जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी रात को जुए तनासुर पर लगाएं और सुबह को इसको गर्म पानी के साथ आप धो लें, तो इंशाअल्लाह ताला इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिलेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।